नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। घर को लीपने के लिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाहू का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से एक एक करके विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर आप शाहू माता से मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर शाहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और गई। वहां उसने देखा एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। छोटी बहू कहती है कि वह उसे शाहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा देती है। शाहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है, बहन तुम तो बहुत दिनों में आई हो। और फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू उनकी जुएं निकाल देती है, जिससे शाहू माता खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है कि तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। छोटी बहू बोलती है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? शाहू माता पूछती है, क्या बात है? तब बहू बोलती है, आप वचन दो तब मैं बताऊं क्या हुआ। माता वचन देती है। तब बहू कहती है, आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर शाहू माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। वह सबको देखकर बहुत खुश हुई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा, जाकर चाची के घर देख कर आओ कि अब तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा तो वहाँ चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा, तेरी कोख कैसी छूट गई?
देवरानी बोली, शाहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे आपने उस छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो शाहू माता की जय हो। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन खासकर अहोई माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को गर्भपात का सामना करना पड़ता है या गर्भ संबंधित समस्याएं होती है, उसे संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ करना चाहिए। चलिए अब आपको इसकी पूजा सामग्री के बारे में बताते हैं। जो महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखा करती हैं, उन्हें व्रत के दौरान माता के लिए रोली, चूड़ियाँ, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, माँ की तस्वीर, कागज पर बनी हुई तस्वीर अपने पास जरूर रखें। साथ ही जल भरा हुआ कलश, फल फूल, कच्चे चावल, मिठाई, गाय का दूध, मिट्टी का दीपक, गाय का घी, सिंघाड़ा होना बेहद जरूरी है। चलिए अब आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पश्चात पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। अहोई माता की तस्वीर जरूर बनाएं। फिर संध्या के समय विधि के अनुसार माता अहोई की पूजा करें। माँ को कुमकुम लगाएं, फूल अर्पित करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें हलवे का भोग अवश्य लगाएं। अंत में कथा पढ़कर घी के दीपक से माता की आरती अवश्य करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण जरूर करें। इससे माँ अहोई बेहद प्रसन्न होती है। माता की पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, अब उसके बारे में बताते हैं। अहोई अष्टमी के दिन 45 दिनों तक 11 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और शुभ परिणाम मिलने लग जाएंगे। पहला मंत्र, ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। दूसरा मंत्र, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अस्य गोपाल मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंद कृष्णो देवता मम पुत्र कामनार्थ जप विनियोग। तीसरा मंत्र, जिसे हम ध्यान मंत्र कहते हैं, विजयेन यतो रस स्थित प्रसभानीय समुद्र मध्यत प्रदत्त नयान दिवजन्मये स्मरणीय वासुदेव नंदनः। इस मंत्र के जाप से माता अहोई बेहद प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। बोलो माता अहोई की जय हो। माता अहोई सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।